हाय दोस्तों। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मैं इसको मेन मेन टॉपिक जो अ, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जैसे इसका केंद्र कहाँ कहाँ है और इसका उत्खनन कर्ता कौन रहे हैं, ठीक है। कैसे इसकी शुरुआत हुई है और इसके सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे इसमें टोटल 22 दे रखे हैं। हालांकि हमें 22 याद नहीं रखना, लेकिन एक नज़र देख लेना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है इनमें कई सारे एग्जामों में आया है कि ये जगह किस सभ्यता से संबंधित है, तो वो ध्यान में रखना है। बाकी नगर नियोजन क्या है, इसके धर्म कौन से धर्म की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, ये सारा चीज़ है। तो ये हम देखते हैं। प्राग सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से। पहला है बलूचिस्तान। अब इसमें देखते हैं बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप हमें बोलन दर्रे, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ भागों में मिलता है। क्वेटा में जिस संस्कृति के अवशेष मिले हैं वे सबसे प्राचीन दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर मकान मिट्टी के बने हुए थे। प्रथम स्तर पर जो फलक प्राप्त हुए हैं अ, वे चर्ट जैस्पर या काल्सिडनी पत्थर के बने हुए हैं। वहाँ से हड्डी या सुए भी मिलते हैं। एक टूटा हुआ लोटा भी था मिला है। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है कि कहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला है। फिलहाल बलूचिस्तान ये प्रमुख केंद्र है, ठीक है। डिडार्को के सर्वेक्षण के फलस्वरूप क्वेटा के दक्षिण की ओर सिंधु के मैदान तक कई टीलों में तोगाऊ प्रकार के मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। इस पर लाल लेप और पशु चित्रण हैं। ये चाक पर बने हुए हैं। क्वेटा घाटी में स्थित दम्भ सद्दात के उत्खनन से सबसे प्राचीन प्रथम काल अवशेषों के साथ कैंची बेड़ा मृदभांड मिलने से उन्हें किले गुल मोहम्मद का समकालीन माना जाता है। वे यहाँ पे क्वेटा से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुल मोहम्मद में मोहम्मद में 1950 में फेयर सर्विस ने खुदाई करवाई और यहाँ के उत्खनन में संस्कृति के 4 चरण प्रकाश में आए। तो ये बलूचिस्तान के बारे में है। फिर इसका दूसरा प्रमुख केंद्र है अफगानिस्तान, गुंडीगाक। तीसरा है पंजाब एवं सिंध। 1946 में व्हीलर ने हड़प्पा में सुरक्षा दीवार के नीचे कुछ लाल बर्तन खोज निकाले थे। इन बर्तनों की गर्दन ऊंची थी तथा उन पर काले रंग द्वारा चित्रण किया गया था। ये बर्तन मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित कोट दीजी से समानता रखते हैं। कोट दीजी का उत्खनन 1955-56 में पाकिस्तान के ए खान ने किया था। यहाँ प्राग हड़प्पा के लोगों ने कई वर्षों से सुरक्षा हेतु पत्थरों का आधार बनाकर उसके ऊपर ईंटों से विशाल सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया था। यहाँ के निचले शहर का रेडियो कार्बन तिथियाँ 2250 से 2330 ईसा पूर्व के मध्य पाई गई हैं। सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से भी प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 13 किलोमीटर दक्षिण में सिंधु नदी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित अमारी में एनजी मजुमदार तथा बाद में जे एम कलास ने खुदाई करवाई थी। यहाँ संस्कृति के 3 चरण स्पष्ट हुए हैं। फिर है सराय खोला, सराय खेल भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। यहाँ स्थल हारो नदी के
पास तक्षशिला घाटी में स्थित है। यहाँ से प्रथम चरण में सबसे नीचे नवाश्मीय यानी नियोलिथिक कल्चर संस्कृति के और द्वितीय चरण में हड़प्पा कालीन संस्कृति अवशेष मिले हैं, जिसमें चूड़ियाँ, बैल की मृंड मूर्तियाँ यानी मट्टी की मूर्तियाँ और लघु आकार की गाड़ी प्रमुख है। गुमला है, फिर गुजरात है प्रमुख केंद्र, राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा, सिसवाल है। अब इसके उत्खनन का जो संक्षिप्त इतिहास एक बार देखते हैं। सिंधु सभ्यता पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण देन है। 1922 ईसा पूर्व में पूर्व तक प्राचीन भारत के इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ किया जाता था, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खनन ने सिद्ध कर दिया कि आर्यों की सभ्यता से पूर्व भारत में समृद्ध नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था, जो विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अधिक विकसित थी। 1856 ईस्वी में भारत सरकार के निरीक्षण में, जब अंग्रेज सरकार थी, कराची और लाहौर के मध्य रेल लाइनें बिछाते हुए एक खंडहर से ईंटें निकालकर उपयोग में ली गईं, लेकिन इस तथ्य की जानकारी किसी को नहीं थी कि इस खंडहर के नीचे प्राचीन संस्कृति छिपी हुई है। 1856 में, ध्यान रखना, जब भारत की रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब जाके ये खुदाई हो रहा था। 1872 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थल पर आए और सर्वेक्षण करके चले गए। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले 1872 में खुदाई करवाई थी और सर्वेक्षण किया था, और 1920 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स तथा दयाराम साहनी के सर्वेक्षण में उत्खनन कार्य रावी नदी के तट पर हड़प्पा में प्रारंभ हुआ। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया था। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर लरकाना जिले में इस सभ्यता के दूसरे केंद्र मोहनजोदड़ो को खोज निकाला गया। एनजी मजूमदार ने सिंधु सभ्यता के कुछ और स्थल खोज निकाले। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में हड़प्पा पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत की। 1922 में अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चिन्नोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन कार्य के आधार पर सिंधु सभ्यता को 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और आलचीन तथा श्रीमती अल्विन ने कोट दिजी तथा कालीबंगा के आधार पर उसे 2150 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना है। बुखनन ने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित करते हुए उसे 2300 और 2000 के बीच ईसा पूर्व के मध्य रखा है। डीपी अग्रवाल ने 14 कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता के उत्खनन एवं अवसान की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहले खोज करता थे, और 1920 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। अब इसके निर्माता कौन थे, सभी विद्वानों का एक मत नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब मत एक नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो पूछा भी नहीं जाएगा। अब इसकी तिथि कब से कब तक मानी जाती है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके विकास में सहायक घटक कौन कौन से थे, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था। तो इसका विस्तार लगभग पूरे हिंदुस्तान भर में पाया गया है। कहीं कहीं 2500 स्थल हैं, कहीं कहीं 500 स्थल हैं, कहीं 150 स्थल हैं। तो पूरे लगभग हिंदुस्तान में पाया गया था।
अब इसके जो प्रमुख स्थल हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या को खोजा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक एक करके हम देखते हैं कहाँ कहाँ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पहला है सुदकेंडोर। यह कराची से 300 मील पश्चिम में एक बलूच मकरान समुद्र तट से 56 किलोमीटर उत्तर में दास्त नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। स्टाइन ने 1927 में इस स्थल की खोज की और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने यहाँ पर बंदरगाह तथा दुर्ग होने की जानकारी दी। ठीक है। दूसरा है सातका कोह। यह सुदगेंडोर के पूर्व में स्थित है। डेल्स ने इस स्थल को 1962 में खोज की थी। सोतुगई सोतुगई यह अफगानिस्तान में स्थित है। अ, इस इस स्थल में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है। डाबर कोट उत्तरी बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरा लाई घाटी में यह स्थल स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब कोट दीजी अक्सर पूछा जाता है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में खेदपुर नगर से 24 किलोमीटर दक्षिण में नया मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 1935 में घुरिये ने यहाँ से कुछ हड़प्पा कालीन सामग्री प्राप्त की तथा उसे बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित किया। घुरिये, ये जीएस घुरिये हो सकता हो उन्हीं का नाम हो, क्योंकि पूरा नाम नहीं दिया है। तो घुरिये एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र में। तो उन्होंने खोज किया था। 1955 से लेकर 1957 ईस्वी में पाकिस्तान के पुरातत्व तत्व विभाग के निदेशक फजल अहमद ने यहाँ पर खुदाई करवा कर हड़प्पा संस्कृति की सामग्री प्राप्त की। ठीक है। फिर है अली मुराद, फिर मोहनजोदड़ो तो विश्व प्रसिद्ध है ही है। फिर है चन्हुदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बड़ावली, मांडा, रंगपुर गुजरात, लोथल, सुरकोटड़ा, रोजदी, मालवण, धौलावीरा। धौलावीरा अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दूर देसलपुर के निकट उत्तर में स्थित है। धौलावीरा नामक स्थान से हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं था। यहाँ 1911 ईस्वी में उत्खनन प्रारंभ हुआ तथा हड़प्पा संस्कृति के कई प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है। यहाँ से नगर, कंकाल, पक्की सड़कें और 10 अक्षरों का लेख मिला है। यह नगर 3000 से 2900 ईसा पूर्व के मध्य आबाद होकर 1800 से 1700 ईसा पूर्व में कभी नष्ट हो गया। ठीक है। यहाँ के नागरिकों ने नालियों, माप यंत्रों, ईंटों, कीमती पत्थरों, धातुओं, ताम्र हथियारों का प्रयोग किया था। इस स्थल का उत्खनन रविंद्र बिष्ट ने करवाया था। रविंद्र बिष्ट ने किसका करवाया था? धौलावीरा का। ठीक है। फिर है इसके नियोजन। अब इसके नियोजन में वो लिख सकते हैं कि सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी, तो गलियों की तरफ खुलते थे कि मुख्य सड़क पे ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वो सारा चीज़ है। अब इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है कि ईंटें कितनी बड़ी थी, कौन से अक्षर का क्या था, तो वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सार्वजनिक भवन विशालानगर कितना था, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, वो पहले वाले में वीडियो में बता चुका हूँ। सभा भवन, बढ़िया, लोथल। सैंधव धर्म में ये भी बता चुके हैं, मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसमें से एक मूर्ति ऐसे मिली है जिसके प्राइवेट पार्ट से एक वृक्ष को निकाला गया है, जिससे भूमि देवी या पृथ्वी माता की उपमा देते हैं, ऐसा बताया जाता है। वो सब है। मातृसत्तात्मक समाज था।
पशुपति ये भगवान शिव की उपासना का कुछ कुछ मिलता है उदाहरण, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूर्तियां मिली हैं जिसमें शिव का वो प्रतिनिधित्व माना जाता है। योग योग मुद्रा में मिला विराजमान है, इसमें तीन मुख और सिर पर त्रिशूल के समान कोई वस्तु है। विश्वनेश्वर ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मेघा, तिथि और अपरार्क ने लिखा है कि ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं हो सकता था। रजत रंगिनी में कल्हड़ ने मध्यकाल में प्रथम चरण में सामाजिक संगठन एवं भूमि व्यवस्था का वर्णन किया है। ये कुछ अरब लेखकों में सुलेमान ने पाल और प्रतिहार शासन के माना गया है। एक मृद मुद्रा पर वृक्ष के सिरे पर पशु का सिर दिखलाई दे रहा है और उसके सींग से वनस्पति निकलते हुए दृष्टिगोचर हो रही है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर वृक्ष के मेहराब के मध्य किसी देवता का अंकन मिलता है। एक अन्य मुद्रा पर दो व्यक्तियों के हाथ में एक एक पेड़ दिखलाई दे रहे हैं। इस मुद्रा के दूसरी ओर झुका हुआ व्यक्ति मानो नीम के पेड़ की पूजा करते हुए दिखलाई दिया। पशु पूजा होती थी, नाग पूजा करते थे, धूप दीप जलाते थे, देवदासी की कल्पना। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, फिर भी संभव है कि नृत्य धार्मिक अनुष्ठान का अंग रहा होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी और सलेटी पत्थर की नृत्य मूर्ति में निर्मित मूर्ति उल्लेखनीय है। यहाँ कल्पना की जा सकती है कि संधोवासियों की नृत्य परंपरा से ही परवर्ती काल में देवदासी प्रथा विकसित हुई। विद्वान मत इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो फिलहाल अगर मत स्वीकार नहीं करते तो देवदासी की कल्पना हम एग्जाम में भी आंशिक तौर पर लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो बात अस्पष्ट ही नहीं है तो उस पर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना हमें लिखना है। योग साधना करते थे, सूर्य पूजा, मंगल चिन्ह एवं ताबीज ये सब मिला है। अग्निवेदिका या अग्निकृत भी ये सब मिले हैं वहाँ पे। मृत संस्कार में जैसे 3 प्रकार के संस्कार बताए थे। पूर्व समाधिकरण अर्थात पूर्व संपूर्ण शव जमीन में गाड़ दिया जाता था। द्वितीय था आंशिक समाधिकरण, इसमें शव को खुले छोड़ दिया जाता था जंगल में, फिर उसकी हड्डियां बटोर के वो परवाह करते थे नदी में। तीसरा था शव को जला दिया जाता था और अस्थियों को बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। संधोलिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आर्थिक जीवन कैसा था तो खेती के बेस पे थे।